नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं UPSI 9534, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है स्कैम। और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में कई याचिकाएँ भी दायर की। एक जो याचिका थी 4581 रिट नंबर की। इसकी हालांकि कल यानी 28 तारीख को सुनवाई भी हुई है। पहले इसकी सुनवाई 25 तारीख को होनी थी, अब इसकी जो सुनवाई की अगली डेट थी वो 28 थी। अब यहाँ पर सुनवाई के बाद यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या आर्डर जारी किया है, यहाँ पर भर्ती बोर्ड के लिए क्या आर्डर जारी किया और क्या इस केस में कहा है, चलिए हम लोग कंप्लीट आर्डर जान लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं किसके पक्ष में फैसला झुकता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर आर्डर क्या आया है, उसकी जो भी कंप्लीट बारीकियाँ समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं रिट नंबर जो कि 4581 है, जैसे कि हमने आप सभी को पहले बताया भी है। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ऑर्डर जो जारी किया गया कोर्ट की तरफ से वो क्या है। आप लोग इसमें देख भी सकते हैं, कोर्ट नंबर 8 में एक केस था। ठीक, रिट नंबर 4581 है और यहाँ पर जो पिटिशनर थे संदीप परिहार थे और इनके साथ 28 लोग अदर स्टेट। ठीक है, यहाँ पर जो पिटिशनर जो यहाँ पर याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो विधुभूषण काले जी थे। और यहाँ पर जो ये केस है, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते, ज़्यादा बातें ना करते हुए। वैसे मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ लिया, लेकिन एक बार मैं बताना चाहूँगा आपको सभी को। इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट विद रिगार्ड टू सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सिविल फोर्स PSC held pursuant to the advertisement dated 24/2/2021. Several first information reports have been lodged by the staff at the behest of the respondent number 5. It has been stated that in 24 matters, allegations have been found to be correct, and charge sheet has been filed in the court of competent jurisdiction, while in 10 odd matters investigation is still going on. कहने का इसमें मतलब यह है कि जो यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर और PSC से संबंधित जो यहाँ पर परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा में यहाँ पर STF ने 34 लोगों के खिलाफ यहाँ पर FIR पाई, जिसमें से STF की ने जब जांच की तो STF की जांच के बाद यहाँ पर 24 लोग जो थे उसमें ऐसे मिले जिन पर कि एलिगेशन प्रूफ हो गया, अर्थात वो इसमें लिप्त पाए गए। और यहाँ पर 10 लोग अभी भी ऐसे हैं जिन पर अभी भी STF की जांच चल रही है और उस पर अभी एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन 24 लोग जो हैं इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है, ऐसा यहाँ पर STF का कहना है। और ये जो 10 लोग यहाँ पर, इन लोगों का पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी ही इनकी आगे देख लेते हैं। इट हैज़ फर्दर बीन इन्फॉर्म्ड दैट ऑन noting that there has been certain irregularities by various persons including center in charge, cluster head, an in-house inquiry was conducted and entire material was duly examined by respondent number 5, and it seems that some inquiry report in this regard has been prepared and is in possession of the commissioner. इसमें आगे ये भी बताया गया कि जो यहाँ पर इनसे जो सेंटर इंचार्ज थे जो भी और क्लस्टर हेड थे, इन लोगों की तरह जो कि यहाँ पर जो भी कमियाँ इसमें रही हैं। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि जो यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हुई, कहीं ना कहीं सेंटर इंचार्ज और मतलब जो भी लोग लिप्त थे इनके द्वारा जो भी दिक्कतें सामने आई, उन पर इंक्वायरी बैठाई गई और उनसे संबंधित जो भी लोग इसमें लिप्त थे उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रही है। और यहाँ पर जो भी उससे संबंधित जो रिपोर्ट आई, ठीक, जो इंक्वायरी बैठाई, इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट आई है वो यहाँ पर सबमिट कर दी गई है। ये कहने का मतलब है रिपोर्ट प्रिपेयर करवाने के बाद रिपोर्ट भी यहाँ पर सबमिट कर दी गई। तो चलिए देख लेते हैं इसमें आगे खबर क्या है। और यहाँ पर ये जो इंक्वायरी हुई है, ये जो यहाँ पर जो कि पुलिस फोर्स है उसकी तरफ से की गई है, ये कोई पिटिशनर की तरफ से या मतलब किसी ऐसे इंसान की तरफ से नहीं की गई, ना ही इसको किसी के द्वारा करवाया गया बाहर से। ये जो उसमें इंटरनल जो कमियां दिख रही थी, ये उन्हीं लोगों ने इस पर कार्रवाई की है। और आगे हम लोग बात करते हैं, इन द लाइट ऑफ एबव लेट काउंटर एफिडेविट बी फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2 ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड ऑल द स्टेप्स टेकन बाय देम टू इंश्योर दैट एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन फेयर and transparent manner without being affected by unscrupulous elements। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो भर्ती बोर्ड है, उसको यहाँ पर एक एफिडेविट सबमिट करना होगा यहाँ पर
और उस एफिडेविट में ये इंश्योर करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि जो यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, वो पूरी तरह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया अपनाई गई है। और यहाँ पर जो भी अनकम्प्लेस एलिमेंट्स, मतलब जो भी यहाँ पर परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले जो भी यहाँ पर दोषी व्यक्ति हैं, तो इस तरह से कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। और जो यहाँ पर प्रक्रिया हुई बिल्कुल पूरी तरह से फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनाई गई है। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। हम बता देते हैं पॉइंट नंबर 5 आप सभी को। इसमें जो अजीत वारियर जी हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ से, मतलब कि भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पर एक एफिडेविट यहाँ पर लगाने को बोला गया है, ठीक है। पहले तो हम बता देते हैं इसमें जो अजीत वारियर जी है, इन्होंने यहाँ पर ऊपर जो भी बातें बताई गई उनको एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कि कुछ एलिगेशंस जो लगे हैं उसमें से कुछ सही हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर कोई नोटिस यहाँ पर नहीं जारी की गई है। और उन्हें ये भी बताया गया है यहाँ पर कि 1 हफ्ते के अंदर वो लोग यहाँ पर उन्हें यहाँ पर भर्ती बोर्ड की तरफ से एक एफिडेविट फाइल करना होगा। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, जो अजीत वारियर जी हैं उन्हें अभी 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर एक वकालतनामा जमा करने के लिए बोला गया है, और जो कि रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ से होगा, अर्थात भर्ती बोर्ड की तरफ से होगा। तो अजीत वारियर जी को ये बोला गया है कि 1 हफ्ते, जो कि टाइम यहाँ पर विदिन 1 वीक, ठीक, केवल 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर वकालतनामा उन्हें जमा करना होगा एक। देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर उनको क्या करना होगा, और उसके 2 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के अंदर, मतलब 1 हफ्ता ये और 2 हफ्ते के अंदर इस पर यहाँ पर इनको एक एफिडेविट यहाँ पर फाइल करना होगा कोर्ट में। और उसके बाद जो पिटिशनर हैं, अर्थात जो याचिकाकर्ताओं की यहाँ पर लायर महोदय हैं विधुभूषण काले जी, वो यहाँ पर रिजॉइंडर एफिडेविट यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। और तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर भर्ती बोर्ड को ऐसा कोई यहाँ पर आदेश नहीं दिया गया है, ना ही यहाँ पर ऑर्डर में उनके खिलाफ़ कोई ऐसी बात कही गई है जिससे ये एश्योर हो सकें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड दिक्कत में है। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से एक सिर्फ एफिडेविट मांगा गया कि आप एफिडेविट देखिए, सुनिश्चित कर दीजिए कि यहाँ पर जो भी भर्ती प्रक्रिया हुई पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हुई है। आगे बताया गया कि जो लिस्ट इन दिस केस ऑन 18/8/2022, ठीक, मतलब 18/8/2022 को अब इस केस की जो अगली सुनवाई होगी वो 18 अगस्त को होगी। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ खास ऑर्डर पास नहीं किया गया जिसके यहाँ पर आप लोग ये कह सकें कि यहाँ पर केस जो है पूरी तरह से अभ्यर्थियों के पक्ष में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ कहने की बातें थी कि हाँ कहीं लग रहा था कि ऐसी खबर आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो केस है अभ्यर्थियों के पक्ष में अभी भी झुकता हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।